गोरखपुर को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। सीएम योगी और विधायक पूजा पाल की मीटिंग से यूपी की राजनीति में हलचल, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ी। यूपी में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी, योगी ने कहा पुलिस समेत कई विभागों में इसके लिए सरकार काम कर रही। अवैध निर्माण मामले में संभल के सफल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भरा 1.35 लाख रुपए का जुर्माना, 30 दिन का मिला समय। प्रयागराज मंडल ने रचा इतिहास, स्वतंत्रता दिवस पर 98.85% ट्रेनें समय से चली। यूपी के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, लखीमपुर में 10 सेकेंड में मंदिर नदी में समाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको हम बिहार लेकर चलेंगे, जहां पर सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी और महागठबंधन ने की है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मेरा बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के विराजमान है। मैं 2 मिनट में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हेलो हेलो। और चौथा, हमारा देश सोशलिस्ट होगा। इसलिए जब संविधान बना उस वक्त भी जब वोट का अधिकार दिया जा रहा था आम लोगों को, भारत के नागरिक को, तो उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि बीए पास, मैट्रिक पास पढ़ा लिखा लोग को वोट का अधिकार दीजिए। धन्यवाद है उन नेताओं का कि जिन्होंने भारत का नागरिक, चाहे पढ़ा हो, लिखा हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको वोट का हक दिया। मगर जो वोट का हक मिला, इस वोट के हक को छीनने के लिए जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं, तो अगर इसे आप परास्त नहीं करेंगे तो आपका जो हक है वो एक तरह से मंद होता जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस बार, ऐसे तो बहुत बार चोरी पकड़ी गई है भारतीय जनता पार्टी की, मगर इस बार चोरी जिन लोगों ने पकड़ा है और जिस मुस्तैदी से इस बात को देश के नागरिकों के सामने रखा है, मुझे यकीन है कि चोरी छुपे खेल खेलने वाले का पोल खुल चुका है और मौका है कि जो आने वाला चुनाव है बिहार में, इसका बदला लेने की जरूरत है। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। अब मैं बहुत ही
मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी का स्वागत करें। वो मंच संचालन करेंगे आदरणीय राजेश राम जी। सम्मानित आज के वोटर अधिकार यात्रा में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब, हमारे न्याय देखना सुनना चाहते हैं आप, वो विराजमान हैं। मैं 2 मिनट में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता की जा रही हैं, तो अगर इसे आप परास्त नहीं करेंगे तो आपका जो हक है वो एक तरह से मंद होता जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस बार, ऐसे तो बहुत बार चोरी पकड़ी गई है भारतीय जनता पार्टी की, मगर इस बार चोरी जिन लोगों ने पकड़ा है और जिस मुस्तैदी से इस बात को देश के नागरिकों के सामने रखा है, मुझे यकीन है कि चोरी छुपे खेल खेलने वाले का पोल खुल चुका है और मौका है कि जो आने वाला चुनाव है बिहार में, इसका बदला लेने की जरूरत है। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। अब मैं बहुत ही मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी का स्वागत करें। वो मंच संचालन करेंगे आदरणीय राजेश राम जी। सम्मानित आज के वोटर अधिकार यात्रा में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब, बिहार से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वापस से रुक कर लेंगे अपनी खबरों की ओर। अलीगढ़ से अहम खबर आपको हम बताते हैं जहां पर एमयू के छात्रों की भूख हड़ताल से
हालत बिगड़ी, सीएमओ के आदेश पर पहुंची डॉक्टर्स की टीम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बाबा सैयद गेट पर बैठे छात्रों की स्थिति नाजुक। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मध्यरात्रि डॉक्टर्स ने किया छात्रों का निरीक्षण, छात्रों को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। दीनदयाल अस्पताल में एडमिट करने की सिफारिश, छात्रों का इनकार सामने आया। कहा धरने पर ही कराएं इलाज, जेएनएमसी के डॉक्टर्स पर नहीं है भरोसा। एएमयू छात्र की ओर से अहम बातें और छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो जारी रहेगा धरना। वाइस चांसलर खुद आए और सुने, चाहे जो भी हो अंजाम, भूख हड़ताल नहीं रुकेगी, साफ तौर पर छात्रों की ओर से कहा गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा मामला पुलिस अलर्ट मोड में है। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव संपन्न, सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए। लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई कार्यकारिणी की प्रक्रिया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद प्रक्रिया पूरी हुई, सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लंबे इंतजार के बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई है। लखनऊ से अहम खबर, भाजपा के 5 प्रत्याशी निर्विरोध विजयी। अरुण राय, पृथ्वी गुप्ता, संदीप शर्मा को मिली जगह। पिंकी रावत और राजेश सिंह गब्बर भी निर्विरोध चुने गए। सपा से राम नरेश चौरसिया बने कार्यकारिणी सदस्य। नगर निगम की राजनीति में बीजेपी का दबदबा बरकरार देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरठ में सरेआम सड़क पर गुंडागर्दी, टोल मांगने पर टोल कर्मी को कुचलने का प्रयास, एक नहीं 3 बार कुचलने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों ने ड्रम फेंक कर जान बचाई है। पूरी घटना टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पहचान करने में जुटी है। थाना दौराला क्षेत्र के सिवाया टोल का पूरा मामला है। मेरठ में सरेआम सड़क पर गुंडागर्दी देखने को मिली है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भटनी आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र के ऐतिहासिक जंगली जलपा दुर्गा मंदिर में आपको बता दें कि शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन, झांकी और पूजा अर्चना का दौर पूरे दिन चलता रहा। देर रात ठीक 12 बजे जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा मंदिर परिसर जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट स्थित प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूरे मंदिर को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया। इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मथुरा और वृंदावन की तरह उल्लासपूर्वक मनाया गया है। महंत भारतेंद्र दुबे ने कहा कि इस मंदिर में संत सूरदास को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर पहुंचे और भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कृष्ण का द्वापर युग में प्रकट हुआ था और भगवान ने अपने भक्तों के लिए उनके कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने आज के दिन प्रकट लिया। चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा पथ में बांके बिहारी मंदिर है, जहां पर सूरदास जी ने भगवान को प्रकट किया। आज जन्माष्टमी की तैयारियां प्रातः काल से हो रही हैं। अभी 9 बजे ठाकुर जी की आरती हुई, 12 बजे भगवान का प्रकटोत्सव की जन्म की आरती होगी। तत्पश्चात यहाँ पे जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं सबको प्रसाद वितरित किया जाएगा। यहाँ पे 2006-07 से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता हूँ और मेरा ये अनुभव है कि मैं इस मंदिर में जो भी सोच के आता हूँ वो यहाँ अपने आप पूरा हो जाता है। बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ बांके बिहारी मंदिर का इतना प्रेम और इतना आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे वृंदावन में राधा रानी से जोड़ दिया है, बरसाने में राधा रानी से जोड़ दिया है। वो यहीं का पुण्य प्रताप है, यहीं का आशीर्वाद है। कितना साल हो गए? आज अपूर्व उत्साह है, आप देखिए पूरी लाइन लगी हुई है। पूरे हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ पर लोग एक भारी भीड़ उमड़ रही है और भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति जो आस्था है इस समय और सनातन के प्रति जागरूकता है लोगों की, वो देखते ही बन रही है। अभी पूरे परिक्रमा मार्ग, पूरा चित्रकूट और विशेष तौर पर बांके बिहारी के मंदिर में तो आज छवि ही क्या है, मतलब जो छवि देखी है इनकी युगल छवि देखते ही मन मोह रही है। ऐसे लगता है कि यहाँ से जाए ही ना। और लगभग ज्यादातर लोग यहीं पर रुक रहे हैं। हरदोई से खबर है, जहां पर दिव्यांग ने भाभी को प्लास्टिक के पाइप से पीटा है। दिव्यांग की मां की पिटाई कर रही थी उसकी भाभी। दिव्यांग की मां को चप्पलों से पीट रही थी बहू। दिव्यांग देवर ने जमकर पीटा और सब पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। दिव्यांग ने भाभी को प्लास्टिक के पाइप से जमकर पीटा।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।